बेनीपुर प्रखंड का क्षेत्र संख्या 10/1 और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30/30 से हमारे साथ अमरनाथ शर्मा जी हैं, जो पहली बार जिला परिषद के सदस्य हैं। ये कहा जा सकता है कि मिनी विधायक के बाद जो पद होता है वो जिला परिषद का होता है, और पहली बार में 7 पंचायत निश्चित तौर पे इनके साथ रहा, और कहीं न कहीं जनता का आशीर्वाद रहा कि इस बड़े और सम्मानित पद पे आसीन हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आज भी जो इनका क्षेत्र संख्या 10/1 है, इसमें सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया, या फिर जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनका क्या रोल है, उनका क्या रुझान है, इस समस्याओं पे वो क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन साथ में सबसे पहले सर आपसे जानेंगे, आपका जो क्षेत्र संख्या 30 जिला परिषद और बेनीपुर 10/1 है, इसमें सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की जो समस्या है, वो स्वास्थ्य के लेकर के प्रत्येक पंचायत में जैसे ही हम जाते हैं, और उनकी जो इच्छा थी और खुशी से हमको जिला परिषद के लिए चुने, तो उनकी एक ही समस्या सबसे पहले हमको वो बताए, जो मेरा स्वास्थ्य जो है सुविधा वो अच्छी ढंग से नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा पे आए, और शिक्षा की व्यवस्था जगह जगह सरकार के द्वारा मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बना दिया गया है, लेकिन वहाँ पर उसकी जगह की बहुत कठिन है, वहाँ जगह नहीं है, जिसके कारण जो हाई स्कूल की जो व्यवस्था हो रही है, और पुराने जहाँ हाई स्कूल है उनको अगर सरकार अधिग्रहण कर लेते, अपना ले लेते, तो और अच्छा होता। और वहाँ जगह भी है, और जहाँ नहीं भी है उसको अगर पहले जगह देते, उसको हाई स्कूल की दर्जा दिए, खुशी की बात है, सरकार को ऐसा होना चाहिए। और उस खुशी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह, और सड़क की जो स्थिति देखते हैं, सड़क की स्थिति जो हमारे एनडीए के जो कार्यकाल थे उसमें सड़क बहुत अच्छा बन गया था, और वह कार्यकाल 7 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, जिसमें भाजपा के मंत्री जो पटकर मंत्री थे नंद किशोर जी, उन्होंने कार्य किया, और सड़क की आज जो है स्थिति अच्छी है। क्षेत्र में कहीं कहीं टूटी फूटी है, वो उसकी सही ढंग से उसका नहीं कर पा रहे हैं। सड़क विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उसकी देखरेख नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हो रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या, हम जब चुनाव लड़ रहे थे और पहले बार चुनाव के क्षेत्र में कूदे, उस समय हम तरौनी से सजवार, हाबी भवार, बाथो, रडियाम, शिवराम, दराम, अमेठी सभी पंचायतों का जब भ्रमण कर रहे थे, तो एक समस्या था जल जमाव की। वो जल जमाव ऐसी समस्या था जिसमें हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है। जो पानी क्या होता है, बारिश का पानी हो, और कहीं उधर सकरी साइड से जो पानी आती है नेपाल वाला, वो अन सीजन भी 1-2 पंचायत को प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण फसल की क्षति होती है। और हम उस दिशा में सभी हमको बोले तो हम संज्ञान में भी लेते हैं, और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो स्वास्थ्य, या फिर ये कहेंगे जल जमाव और शिक्षा की है। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। बिहार सरकार हो, या फिर केंद्र की सरकार हो, या फिर पंचायत की सरकार हो, जो भी चुनाव होता है उसमें जब लोग वादा करते हैं, तो वादे में एक सबसे बड़ा वादा होता है किसानों के लिए, कि अगर हम जीत के आते हैं तो किसान की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। आपके यहाँ सर आज भी बहुत सारे स्टेट बोर्डिंग पंप है, लेकिन वो मृत है। तो इसमें सरकार की जो मंशा है जहाँ भी है, और उस जलकर विभाग के जो पीएचडी मंत्री बने, उस दिशा में आज तक सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में किसान की तो बड़ी समस्या होती है, गेहूं के पटवन के समय और धान की फसल की जब सिंचाई होती है, उस समय जब खेत में दरार होने लगता है, उस समय वो समस्या उभर के आते हैं। और उस समय नल कूप जो है कहीं नहीं चालू रहता है, एक आध चालू होता है, उससे काम नहीं होने वाला है। यह सबसे बड़ी किसानों की समस्या है, जिसको हल करने के प्रयास सतह पर कई बार हमने सदन में भी प्रयास किया, और सदन में भी इस नलकूप को चालू करने के लिए आवाज़ उठाया, और वहाँ सदन में वो आवाज़ को सुना नहीं ढंग से, और वो उस पर काम नहीं किया। आपकी जो जिला परिषद की चेयरमैन है, उनके द्वारा अभी तक जो कमेटियाँ है, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहा जाता है, वो अभी तक उसका गठन नहीं हुआ, और 1 सालों का कार्यकाल गुजर गया। वो जिला परिषद जो हमारी अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सोच थी, वो सही ढंग से सभी पार्षदों से मिल करके नहीं कर रहे थे कमेटी का गठन, जिसके कारण उन्हें हमेशा बाधा आती थी। और
सभी सदस्यों के द्वारा वो अध्यक्ष हैं, और सदस्यों का अगर वो नहीं वैल्यू करेंगे तो फिर तो सदस्य उनके खिलाफ ही बोलेंगे, और उसी का कारण रहा जो कमेटी गठित नहीं हो पाया। आपके सर क्षेत्र संख्या 10/1 में 105 आंगनबाड़ी की सेविकाएं और 42 जन वितरण के दुकानदार लगभग, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? सरकार के द्वारा जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है तो उस पर विभागीय और सरकार तो पूरा प्रयास करके बीच का जो बिचौलिया था उसको 95% कहा जाए जो ये पॉस मशीन दे करके समाप्त कर दिया गया। और अभी भी कुछ खामियां हैं, खामियां विभाग से है, जो प्रत्येक डीलर के पास जो शिकायत मिलता है कुछ कमी का, उसका मुख्य कारण है जो उसको गोडाउन से सही ढंग से अनाज नहीं मिलता है, विभागीय कमी के कारण वो शिकायत आता है कहीं कहीं। लेकिन ये गर्व से कह सकते हैं जो क्षेत्र में जो है जन वितरण प्रणाली की सरकार के द्वारा, भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी ने उस समय जो मंत्री थे खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी, जो अब नहीं रहे, चले गए, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि और प्रणाम करते हुए उनकी जो कार्यशैली थी उनकी गुणगान करते हैं, और मोदी जी की वो राह पर वो काम किए। आज भारत देश के सभी गरीबों को सभी महीना अनाज मिल रहा है, वो पॉस मशीन ही उनका मुख्य संरक्षक है जो गरीबों को अधिकार दिलाया। उसमें बढ़ चढ़ के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीब की मसीहा बने हुए हैं और मिल रहा है, और कोरोना काल से फ्री में इतना अनाज मिला जो गरीब के हृदय तल से गरीब आज उसको देख रहे हैं आशा की निगाह से, जो हमारे लिए कोई है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और यह जो सरकार बिहार सरकार है हमेशा कुर्सी में चिपक कर रहने वाले हैं, इनसे जो हमारी दल की जो गठबंधन टूटा तो उस मुद्दे पे आते हैं सर। पूर्व में महागठबंधन से पहले आप लोग एनडीए में थे और कुछ दिनों पहले तक आप सत्ता में थे। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी ने पुनः पलटी मारा और महागठबंधन के साथ चले गए और आप लोग आज विपक्ष में। आप बहुत जमीन से जुड़े हुए वर्कर हैं और बीजेपी के समर्थित वर्कर हैं, आस्था रखते हैं और पार्टी के लिए जी जान से लगे रहते हैं, तन मन धन से पार्टी का सहयोग करते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी से जो नीतीश कुमार अलग हुए उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? बीजेपी को बहुत फायदा मिलने जा रहा है, और आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 24 में होगा तो हम लोग का जो 40 सीट है बिहार लोकसभा में, बिहार के लोकसभा सीट 40 है, वो 40 का 40 जीत रहे हैं। या क्लीन स्वीप हम लोग जीत जाएंगे, इसलिए जो कुर्सी कुमार ने कुर्सी से चिपके रहा और हम लोगों का छोड़ा तो उस हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ जो पहले ही चले गए। और आने वाला समय जो लोकसभा मेरा 40 होगा और बिहार विधानसभा में हम सबसे बहुमत दल के नेता बनके हमारे पार्टी सरकार बनाएगी और अपने दम पर भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोग बिगुल फूकेंगे। लोकसभा चुनाव 24 का और 24 का ही प्रभाव 25 पे जाएगा। दोनों जीत करके डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और बेनीपुर विधानसभा में हम अपना पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और सभी से मिल रहे हैं। सतह पर जहां जहां जाते हैं तो एक ही आवाज हमें सुनाई देता है, आप तैयार होइए, हम लोग आपके साथ हैं और भाजपा सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल आपसे और बहुत संक्षेप में जानेंगे, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अमरनाथ शर्मा जी की दावेदारी रहेगी क्या बेनीपुर में? मेरी दावेदारी पूर्ण रहेगी और हम उसके लिए पूरे कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं। सभी का एक ही आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। आप आइए। और जब भी मैं चुनाव के क्षेत्र में जाता था तो प्रभु श्री राम जी का याद करते थे और आज भी जाते हैं जहां भी, तो हमारा जो यह है तो सब समझते हैं, हमको स्नेह प्रेम प्यार से देखते हैं और मेरे साथ वो कहते हैं आते रहिए, मिलते रहिए, जो भी समस्या है सुनिए मेरा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता आपको मौका देती है और 2025 में अगर आप बेनीपुर के विधायक बनते हैं तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? बेनीपुर का अगर जनता मुझे बेनीपुर विधानसभा चुनाव में जनता मुझे अगर आशीर्वाद देती है तो मेरा सबसे पहले मूलभूत जो
सुविधा होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और किसान की जो समस्या है सभी का निष्पादन करेंगे। ये आपकी प्राथमिकता है? ये मेरी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता पर काम करेंगे। चलिए, अमरनाथ शर्मा जी, न्यूज़ IBN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। और जैसे ही रामलला विराजे अयोध्या में, तो बिहार में भी माँ जानकी की भव्य दिव्य जानकी मंदिर बनेंगे और वहाँ पर बिहार में भाजपा की पूर्ण सरकार होगी। और हमारे जो दरभंगा के यशस्वी सांसद हैं, उनका देखते हैं जो अपना क्षेत्र के प्रति जितना सजग रहते हैं, उनके लिए उनको भी हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने एक कार्यकर्ता के बल पर आगे बढ़े, खुशी की होती है हमें। और हम लोग भी कार्यकर्ता पर के बल पर उनके आशीर्वाद भी मुझे मिले और इस क्षेत्र में जैसे उन्होंने काम करके दिखाया है, कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। और सतह पर आज गर्व की बात है, बेनीपुर विधानसभा के हम जिला परिषद हैं, 30/10/1 के जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने मुझे पहली बार विजय श्री का आशीर्वाद दे करके अपना नेता चुने। उनके लिए हम सभी बेनीपुर विधानसभा के जनताओं का भी आभार करते हैं। और हमारे क्षेत्र, जिला परिषद क्षेत्र के जो लोग मतदाता हैं मेरे, उनको हम बहुत बहुत आभार हैं जो मुझे ये सफलता दिए। और उनमें प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर है और जगह जगह मिलते रहते हैं। तो ये हम जब घर से निकलते थे तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर के और मेरे साथ हैं, हम लोग काम करेंगे क्षेत्र में।